ओके रवनीत, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। गारंटी टू अ पार्टनर। Yes, sir. गारंटी, राइट। देखो, गारंटी होती है 4 टाइप्स की। फर्स्ट होती है गिवन बाय फर्म, फिर होती है, साथ के साथ ही नोट करते रहना, गिवन Yes, बाय sir. पार्टनर, एक होती है गिवन टू फर्म बाय पार्टनर, एक होती है गिवन टू फर्म as well as by partner। एक सेकेंड, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, as well as to partner। ओके, अब हम लोग हमारा फर्स्ट कंसेप्ट जो है इसका, उसको लेते हैं। देखो, हम लोग ले रहे हैं पहले कंसेप्ट हमारा गिवन बाय फर्म। देखो, दो पार्टनर हैं, पार्टनर का नाम है ए एंड बी, इन लोगों का रेशो है 3:1। They admit C for 1/4 part। उन्होंने सी को अपना पार्टनर बनाया और सी को अपना पार्टनर बनाने के बाद उनको कितना पार्ट दिया, 1/4 पार्ट, एंड गिव द गारंटी ऑफ मिनिमम 50,000 प्रॉफिट। कि कुछ भी हो जाए उसको मिनिमम प्रॉफिट कितना दिया जाएगा, 50,000 का प्रॉफिट दिया जाएगा। ओके, अब ईयर के एंड में प्रॉफिट हुआ 1,80,000। ओके, अब मेरी बात ढंग से सुनना, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, राइट। तो आपसे पूछेगा Yes, जो इसको कम मिला ना, वो ए कितना देगा और बी कितना देगा, राइट। yes, sir. ए कितना देगा और बी कितना देगा, आपसे ये पूछा जाएगा। चलो पूछने दो, पूछना ही तो काम है एग्जामिनर का। तो सॉल्व कैसे करोगे, देखो, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा न्यू रेशो। बेटा, न्यू रेशो कैलकुलेट करना आता है नवनीत? Yes, sir. रेशो कैलकुलेट करना आता है? सर इसको मतलब जितना भी हमें अमाउंट दिया है उसको बस डिवाइड करना रहता है ना। देखो मेरी बात समझो, देखो, एक है नवनीत, एक है दिलीप, इनका रेशो है 2:3। 2:3 को तो भूल जाओ। टू रेशो थ्री को भूल जाओ। दिलीप के, नवनीत के पास है 60 रुपी और इसके पास है 40 रुपी। तो 60 और 40 का रेशो निकालते हो तो क्या आएगा, 3:2।
आपके पास टोटल कितने रुपए थे? 100। 100 में से इन दोनों के पास 60-40 मतलब 3:2 डिस्ट्रीब्यूटेड। यस अब सर। इन्होंने अमीशा को बुलाया, बोला कि हम तुझे प्रॉफिट कितने रुपए का देंगे? 40 का। अब बताओ दिलीप के पास कितने बचे और नवनीत के पास कितने बचे? सर तो भाई 60 बचे दोनों के पास तो इक्वल इक्वल टोटल। बताओ, टोटल प्रॉफिट कितना था? 100 का। अमीशा के पास 40 चला 100 गया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 40 40। तो 60। अब मुझे यस बताओ सर। नवदीप के पास कितने बचेंगे? सर 40। कैसे आया 40? सर मतलब दोनों के पास से इक्वल से माइनस होगा ना? क्यों इक्वल क्यों होगा? कहीं लिखा हुआ है इक्वल है? नो सर। तो ध्यान रखो, ये जो रिमेनिंग 60 रुपी है ना, इसको यस आप सर। इस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनटू 3/5 और दिलीप यस के लिए सर। क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 60/2/5। इसके पास 36 रुपीज रह गए, इसके पास कितने रह गए? 24। आ गया समझ में? यस सर। अब देखो, अब जो हमारा क्वेश्चन है ना, हम उसकी बात करते हैं। ए और बी का रेशो कितना है? 3:1। जो सी आया ना, सी का रेशो चेंज कर देता हूं मैं ना एक बार, सी का पार्ट कर देते हैं अपन। एक सेकंड। सी का पार्ट है 1/5। ओके, यस सर। अब देखो, ए और बी का रेशो 3:1, सी का कितना दे दिया? 1/5। जब कभी भी क्वेश्चन फ्रैक्शन के अंदर होना, तो एक बात याद रखो। क्या याद रखो? हम लोगों ने यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 100 लिया था ना, तो यहाँ पे फ्रैक्शन के अंदर टोटल प्रॉफिट कितना लिया जाता है? 1 के इक्वल। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह गया? 1 में से 1/5 सी को दे दिया, तो बचा कितना? 4/5। यस सर। अब ये 4/5 कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? 3:1 में। इसमें भी तो यही किया, ये 60 रुपी यस कौन से सर। रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था? 3:2 में। तो यस यहाँ सर। पे क्या लिखूंगा? ए न्यू रेशियो। ए के पास पहले कितना था? 3/4। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 से, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना बचा? 3/5। बी का न्यू रेशो पहले था 1/4, 4/5, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 1/5। सी का तो आपको पता ही है कितना है, 1/5। तो तीनों का न्यू रेशो क्या निकल करके आ गया? 3:1:1। इज इट ओके? यस सर। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट कितने का हुआ? क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट हुआ है 1,80,000। यस सर। ठीक है, अब ये आपको ए को भी दे दो, बी को भी दे दो और सी को भी दे दो। तो सर 1/1,80,000 को तीनों से वो कर देंगे फ्रैक्शन। 3/5, 1/5, 1/5। इसका आ गया 36, 36 आ जाएगा 1,08,000। ओके, अब एक बात बताओ, सी को क्या बोला गया था? मिनिमम कितना मिलेगा सी को? सर 50,000। मिल कितना रहा है केवल? सर 36। तो डेफिशिएंसी कितने की हो गई? 24। अरे सॉरी 14। 1,000 की। विच विल गिवन बाय
ए और बी देंगे, ये तो 14,000 कम है ना, क्वेश्चन में कुछ बता नहीं रखा, तो ये ए और बी देंगे। कौन से रेशो में देंगे? जो इनका पुराना रेशो था। रेशो क्या था? 3:1। 1। इसमें से कौन देगा? ए और बी। तो ए कितना देगा? 14,000 इंटू 3/4। बी कितना देगा? 14,000 इंटू 1/4। ये देगा 3,500, ये देगा 10,500। तो मतलब ए को जो 1,08,000 मिले थे, इसमें से तो मैं माइनस कर दूंगा 10,500, और बी को जो 36 मिले थे उसमें से कितना माइनस कर दूंगा? 3,500, और सी के में कितना ऐड कर दूंगा? 14,000। तो ए का रह गया 97,500, बी का रह गया 33,500, सॉरी 32,500, और सी का कितना हो गया? 50,000। अब यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे कैसे पूछ सकता है? सी का टोटल शेयर कितना है? सबसे पहला क्वेश्चन, सी का टोटल 50 का 50 रह गया। पूछ सकता है ए को टोटल कितना मिलेगा, पूछ सकता है बी को कितना मिलेगा, एक कंडीशन। दूसरा पूछेगा ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया। इस तरीके का क्वेश्चन अभी भी आके एग्जाम हुए हैं, उसके अंदर भी आया है कंफर्म टू में, और जो अब आके एग्जाम होंगे उसमें भी कंफर्म टू आएगा ही आएगा। इज इट ओके फॉर यू? यस सर। समझ में आ गया? हाँ सर। अब आगे चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में बोलता, ऊपर क्वेश्चन है ना कि डेफिशिएंसी borne by A and B equally। अब एक बात बताओ, ए को प्रॉफिट कितना हो रहा था, बी को कितना हो रहा था, सी को? ए को आ रहे थे 1,08,000, बी को आ रहे थे 36, सी को भी कितने आ रहे थे? सी को मिनिमम कितने मिलने चाहिए थे? 50,000। 50। तो डेफिशिएंसी कितने की हो गई? 14,000। 14,000 की। यहाँ पे क्या लिखवाया हुआ है? इक्वली। तो दोनों Yes, कितना sir. कितना अमाउंट दे देते? 7,000। तो अब इस Yes, 1,08,000 में से कितना माइनस करूंगा? 7, और 36 में से कितना माइनस करूंगा? 7। तो ये हो गया 1,01,000, ये हो गया 29,000, और इसके अंदर 14,000 पूरे के पूरे ऐड कर देंगे तो ये कितना होगा? ये थी गिवन बाय पार्टनर्स, और ऊपर वाला क्या था? गिवन बाय फर्म। ये था का गिवन बाय पार्टनर्स। जब रेशो दे देता है तो वो क्या कहलाता है? गिवन बाय पार्टनर्स। ओके नवनीत? Yes, sir. अब देखो, गिवन बाय इंडिविजुअल पार्टनर। देखो यहां बोलता एनी डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय ए। सीधी सीधी बात, ए को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, सी को? ए को मिल रहा है 1,08,000, बी को मिल रहा है 36, सी को मिल रहा है 36। सी को 50 करने के लिए कितने और दे रहे हैं? 14, और वो पूरे पूरे 14 को दे देगा, ए दे देगा। तो ए में से ही माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 94, 94, 36, 30, 50. आगे समझ में? Yes, sir. चलो अब हमारा थर्ड कंडीशन स्टार्ट करते हैं।
given by partner to firm. सुनो और समझो। एक है P, एक है Q। इन दोनों का रेशो है 3:2। इन्होंने R को बुलाया 1/6 पार्ट। क्यों बुलाया? रीजन P था ईयर्स का डॉक्टर, Q था नॉस का। तो इन्होंने R वाले को बोल दिया तू आजा हमारे बिजनेस के अंदर। R ने आके रिक्वेस्ट की कि मेरे को भी तुम्हारे बिजनेस के अंदर ले लो। बोला ठीक है, लेकिन इससे हमें क्या बेनिफिट होगा? तो R ने बोला, अभी P और Q नहीं बोल रहे, R बोल रहा है that his minimum earning not less than 1 लाख। मतलब वो कम से कम कितना मनी अर्न करेगा? 1 लाख रुपीज। ईयर के एंड में प्रॉफिट हुआ 2,50,000 का। बट अर्निंग ऑफ आर ओनली 80,000। कितने कम हो गए? 20,000 कम हो गए। तो इस केस में जब आप P&L प्रोविजन अकाउंट बनाओगे तो क्या करना है? देखो, हम लोग लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। कितना लिखूंगा? 2,50,000। यस आर को मिनिमम अर्न करने थे 1 लाख। उसने अर्न केवल कितने किए? 80,000 अभी अपने घर से लेकर के आएगा, कितने लेकर के आएगा? 20,000 लेकर के आएगा। 20,000 तो यही लिखूंगा बाय आर्ट्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट? 20,000 यहाँ आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए PQR। P को, Q को, R को। टोटल कितने का प्रॉफिट हो गया? 2,70,000। अब इनका रेशो निकालना पड़ेगा पहले की तरह। तो जब रेशो कैलकुलेट करेंगे वही सपोज प्रॉफिट करके जैसे ऊपर किया था, तो ये रेशो निकल करके आएगा आपके पास 3:2:1। तो 2,70,000 को कौन से रेशो में बांट देंगे? 3:2:1। तो आर का प्रॉफिट हो जाएगा 90,000। वेट करना, एक बार बता रहा हूँ, गलत है 90 में। 45,000, 90,000, 1,80,000। ये आएगा किसका प्रॉफिट? हाँ, ओके, समझ में आ गया बेटा? जल्दी यस सर। हाँ सर। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, है ना? जस्ट गिव मी अ मिनट।
जस्ट अ सेकंड। यस सर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 27 करोगे। स्टार्ट करो।